वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीका और कतर मेज़बानी में खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। मुस्लिम ममालिक की क़यादत भी अमरीकी सदर से मिलेगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है कि अरब दुनिया और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौजी दस्ते भेजने पर रजामंद हों। इसराइली इनखला के बाद अरब ममालिक की अफवाज गजा का इंतज़ाम संभालें। अमरीकी मीडिया का दावा, ट्रंप की तजावीज़ में गजा के इंतज़ामी उमूर में हमास का किरदार नहीं होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 26 सितंबर को अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाक़ाई सलामती, दहशत गर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत होगी। शहबाज शरीफ आज आलमी बैंक के सरबरा और IMF की MD से भी मिलेंगे। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बड़ी पेशरफ्त। फ्रांस समेत 6 दीगर ममालिक का बाकायदा फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। गजा जंग का कोई जवाज़ नहीं, अमन चंद लम्हों की दूरी पर है। सदर मैक्रोन का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, रियासत फ़लस्तीनियों का हक़ है, इनाम नहीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खैर मकदम। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत। हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हुसूल का तारीख़ी मौका करार दिया। तुर्क और इंडोनेशियन सदर समेत दीगर रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा। यूरोपियन यूनियन की सदर का गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन इमदाद का आज़म। अमरीकी बॉयकॉट के बावजूद कॉन्फ्रेंस में जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय यूनियन की भी शिरकत। पाकिस्तान आज़ाद, खुद मुख्तार, काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। फ़लस्तीनी इलाकों में फ़ौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को जल्द तस्लीम करें। गजा से मुतालिक मरबूत और ठोस बैनुल अक़वामी इक़दामात की ज़रूरत है। इसहाक़ डार की अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास में भी शिरकत। मुश्तरका मौक़िफ़ पर बातचीत। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से मुलाकात भी करेंगे। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। सुपर 4 मरहले का एक और सुपर मैच। पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे अबूधाबी में शेड्यूल। टीम में तब्दीली मुतवक्के। हुसैन तलत की जगह हसन नवाज की वापसी का इम्कान। पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। शिकस्त हुई तो शाहीन अगर मगर के चक्कर में फंस जाएंगे। भरपूर तैयार हैं, श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतेंगे। साहिबजादा फरहान पुराज़म। श्रीलंकन कप्तान भी मैच जीतने के लिए पुरुम्मीद। दरिया सिंध में कोची के मकाम पर पानी का बहाव तेज 3,76,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी में इजाफे से काजी आबाद के हिफाजती बंदों पर दबाव। कंजियारों के करीब कई देहात ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बखरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फुट पानी जमा। मुतासरीन की प्राइवेट कश्तियों पर नकल मकानी। दादू के करीब गाँव गोट मालिक भी पानी की नजर। फसलें डूब गईं। जामशोरों में कच्चे के 40 देहात पानी की लपेट में आ गए। गुड्डू में निचले दर्जे का सैलाब। सिखर बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल होने लगी। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन। अक्टूबर में सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल सेक्टर और डिजिटल इकॉनमी में बड़ी सऊदी सरमायाकारी मुतवक्के। पाक सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद किया जाएगा। GHQ गेट हमला केस की समाअत। ATC रावलपिंडी ने बानी PTI की जानिब से दायर 2 मुतफरिक दरखास्तें खारिज कर दी। आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाईकोर्ट में चैलेंज करें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का केस, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार, समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला KP के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया, 14 रोज में जवाब तलब। कराची के इलाके लांझी में 6 रोज से लापता बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। पोस्टमार्टम में एजेंसी ज्यादती की शवाहिद। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे की मौत सर पर चोट लगने के बाइस हुई। मुकदमा दर्ज, बेटा घर से चीज लेने दुकान पर गया, फिर वापस नहीं लौटा, वालिद की दुहाई। पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम का एतराफ़े जुर्म। कराची की अदालत में मुल्जिम शब्बीर तनोली का 6 बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 2 माह की जंग बंदी के बदले 10 इसराइली कैदियों की रिहाई। हमास ने अमरीकी सदर के सामने नई तजवीज़ रख दी। 2 अमरीकी कैदियों की लाशें भी वापस करने की पेशकश। हमास ने बराह रास्त सदर ट्रंप को खत लिख दिया। गाजा में इसराइली फौज के सफाकाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। तादाद 65,344 हो गई। जनूबी बहराई चीन में समंदरी तूफान गाजा सुपर टाइफून में तब्दील। हांगकांग में रेड अलर्ट जारी, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद। तूफानी हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई। 700 परवाजें मनसूख। तूफान कल हांगकांग के साहिल से टकराएगा। पाकिस्तान वुमेन्स टीम व्हाइट वॉश से बच गई। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। नशरा सिंधु की शानदार बॉलिंग, 26 रन देकर 6 शिकार, विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीकी वुमेन्स टीम के नाम रही। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त। फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न, कौमी परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। तिरपन मैचेस में 35 गोल। फ्रांसीसी फुटबॉलर डेम्बेले ने बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। फैमिली का जिक्र करते हुए आप दीदा, डेम्बेले ने PSG को चैंपियंस लीग टाइटल और फ्रेंच कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। विमेंस बैलन ड'ओर अवार्ड मुसलसल तीसरी बार स्पेन की आइन ताना बॉनमैती ने जीत लिया। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरेना वैगमैन के नाम रहा। 53 मैचेस में 35 गोल। फ्रांसीसी फुटबॉलर डेम्बेले ने बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। फैमिली का जिक्र करते हुए आप दीदा, डेम्बेले ने PSG को चैंपियंस लीग टाइटल और फ्रेंच कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। विमेंस बैलन ड'ओर अवार्ड मुसलसल तीसरी बार स्पेन की आइन ताना बॉनमैती ने जीत लिया। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरेना वैगमैन के नाम रहा।